गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम ग्लोबलाइजेशन के पार्ट 2 को देखेंगे कि भारत का वैश्वीकरण से किस प्रकार से आर्थिक परिवर्तन आया और साथ ही साथ वैश्वीकरण के भारत के ऊपर में क्या प्रभाव रहे, इन चीज़ों को हम देखेंगे। और 1991 में भारत सरकार के द्वारा किया गया कुछ प्रमुख आर्थिक सुधारों को भी हम देखेंगे और भारत के ऊपर में वैश्वीकरण के सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्य में हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने वैश्वीकरण के बारे में समझा था कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, तो इसमें जो सबसे प्रमुख बातें थी कि वैश्वीकरण के तहत जो दुनिया है और दुनिया में जो समाज है वो एक दूसरे के और भी नज़दीक आई है, जो बाज़ार है आपस में और अधिक जुड़े हैं। तो कहीं न कहीं अगर हम वैश्वीकरण को अगर एक ग्लोबल विलेज के रूप में देखें तो हम फिर कह सकते हैं कि इस ग्लोबल विलेज में भारत भी एक समाज के रूप में इससे प्रभावित है। तो भारत के ऊपर में अगर वैश्वीकरण के प्रभाव को देखें तो पूंजी, विचार, वस्तु और लोगों की आवाजाही का भारतीय इतिहास कई सदियों का है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी अन्य सभ्यता के साथ में व्यापार किया जाता था, चाहे वो नील नदी सभ्यता हो या फिर कुछ साक्ष्य मेसोपोटामिया के भी मिले हैं। तो ऐतिहासिक रूप से भी भारत में दूर के प्रदेश से व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ अगर हम औपनिवेशिक समय की बात करें तो औपनिवेशिक समय में जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत से कच्चे माल और वस्तुओं का निर्यात किया करती थी। और साथ ही साथ जो है आज़ादी के बाद की अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद जो भारत के द्वारा जो अर्थव्यवस्था जो अपनाया गया, जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें समाजवादी छवि ज़्यादा थी। लेकिन परिस्थिति बदलते हुए समय में 1991 में जो है भारत सरकार के द्वारा ओपन डोर पॉलिसी अपनाई गई। उसके कुछ तात्कालिक कारण थे उस समय में। तो वैश्वीकरण के प्रभाव को अगर हम देखें तो अन्य देश के तहत भारत पे भी है जो वैश्वीकरण के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक प्रभाव जो है सकारात्मक और नकारात्मक जो है देखने को मिलता है। तो सर्वप्रथम हम भारत के वैश्वीकरण से संबंधित टॉपिक में भारत के आर्थिक सुधार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझते हैं और फिर उसके बाद में हम भारत के वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से। तो भारत में 1991 में जो है भारी गंभीर आर्थिक संकट में फंसा हुआ था भारत, और इसके बाद भारत में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत और प्रतिस्पर्धी यानी मार्केट में कंपटीशन लाना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और वैश्विक बनाना यानी विश्व की अर्थव्यवस्था से और अधिक इसको कनेक्ट करना। आर्थिक सुधार के कुछ महत्वपूर्ण कारण भी थे, जिसमें सर्वप्रथम था कि हमारे पास में विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई थी और बस इतने ही विदेशी फॉरेन रिजर्व हमारे पास में बचे हुए थे कि 2-3 हफ्ते तक हम जो सामान आयात करते थे अन्य देश से उसे हम कर सकते थे। तो भारत सरकार IMF के पास में पहुंची और IMF ने कुछ शर्त के आधार पर भारत सरकार को उस समय ऋण उपलब्ध करवाया था और उसी शर्त के अनुसार जो है बाद में भारत में आर्थिक सुधार जो है किए गए, जिसको हम LPG के नाम से जानते हैं। लेकिन आर्थिक सुधार के पीछे जो महत्वपूर्ण जो कारण था वो इकोनॉमी की ही था, जिसमें आप ये सभी पॉइंट इकोनॉमी से रिलेटेड ही है। विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना, महंगाई इससे बढ़ जाना, राजकोषीय घाटा बढ़ जाना और सरकारी उद्योग जो है उस समय में घाटे में जा रहे थे। पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज थी वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। तो भारत में जो आर्थिक सुधारीकरण किया गया इसको हम LPG के नाम से जानते हैं, जिसे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हम कहते हैं। आर्थिक सुधार के 3 स्तंभ भी माने जाते हैं, ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि लिबरलाइजेशन के तहत जो है क्या किया गया भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। तो अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण जो है कम किया गया और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इन सब का उद्देश्य था प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, मार्केट में कंपटीशन बढ़ाना और उत्पादन को सुधारना। साथ ही साथ जो है लाइसेंस राज की समाप्ति कर दी गई। उद्योग लगाने के लिए जो है सरकारी अनुमति को आसान कर दिया गया। ओपन विंडो सिस्टम जैसी
नियमावली जो है अपनाया गया। साथ ही साथ निजी क्षेत्र में जो है अधिक स्वतंत्रता दिया गया, यानी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया गया। और रेट तय करने को लेकर के सरकारी नियंत्रण को कम किया गया कि मार्केट में प्राइस जो है तय करने के लिए, जो कि एक पूंजीवादी विचारधारा का महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पे लेसेस फेयर की नीति होती है और मार्केट में वस्तुओं का रेट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो उत्पादन के अकॉर्डिंग होता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो निजीकरण के तहत, प्राइवेटाइजेशन के तहत जो है भारत में सरकारी कंपनियों में जो है निजी निवेश को बढ़ावा दिया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था सरकारी बोझ को कम करना और कार्यकुशलता बढ़ाना। साथ ही साथ अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ये दोनों पॉइंट भी जो कदम उठाए गए वो एक प्रकार से ग्लोबलाइजेशन में ही जो है मदद कर रहा था भारत को। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्लोबलाइजेशन के लिए जो है विश्व से जो है जोड़ा गया। इसका मुख्य उद्देश्य था पूंजी, तकनीक और बाजार तक जो है भारत की पहुंच को बढ़ाना। भारतीय लोगों के पास में नए टेक्नोलॉजी आए ताकि और भारत के जो यहाँ की कंपनियां हैं उसकी पहुंच जो है अन्य देशों के मार्केट तक हो पाए। तो ये जो है इनका मुख्य लक्ष्य था। तो इससे जो है विदेशी निवेश को जो है अनुमति मिली, एफडीआई की अनुमति मिली। आयात निर्यात पॉलिसी को और आसान कर दिया गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ईजी हो गया। विदेशी कंपनियों का जो है भारत में प्रवेश जो है और ईजी बना दिया गया ताकि विदेशी कंपनी आकर के यहाँ पे अपना प्लांट लगाए और यहाँ पे रोजगार का अवसर पैदा हो और भारत की जो है इकोनॉमी मजबूत हो। आर्थिक सुधार के तहत किया गया प्रमुख जो क्षेत्रीय सुधार था, जिसमें औद्योगिक सुधार, वित्तीय क्षेत्र में सुधार और कर सुधार जैसी चीज़ें की गई। तो सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार कम कर निजी विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख लक्ष्य था। औद्योगिक सुधार के तहत उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार लाना भी था। और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के तहत जो है बैंकों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाया गया, आरबीआई की भूमिका बढ़ाई गई, शेयर बाजार में जो है पारदर्शिता लाया गया और निजी और विदेशी बैंक जो है मार्केट में आए। साथ ही साथ जो है अगर टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें तो कर संरचना सरल बनाया गया, इनडायरेक्ट टैक्स में सुधार किया गया और आगे वर्तमान समय में हमने देखा ही कि मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे जीएसटी जैसे टैक्स सिस्टम लेकर के आई। इसके बाद में हम आर्थिक सुधार के अगर प्रभाव की बात करें तो भारत, और साथ ही साथ इस यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, भारत पर वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। तो उपरोक्त जो हमने देखा वो भारत के ऊपर में वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव ही थे, लेकिन फिर भी आइए इसके हम कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट को समझते हैं। तो सकारात्मक प्रभाव को अगर हम देखें तो आर्थिक विकास की दर जो है बढ़ी, भारत में ग्रोथ रेट बढ़ा भारत का, विदेशी निवेश में वृद्धि हुआ, सेवा क्षेत्र जो सर्विस सेक्टर थे उसमें भारत ने तेज़ी से विकास किया और उपभोक्ता को जो है बेहतर विकल्प मिला, यहाँ के जो कस्टमर हैं इनको बेहतर विकल्प मिला और साथ ही साथ भारत जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा। इसके बाद में नकारात्मक अगर हम बात करें तो अमीरी और गरीबी की जो खाई है दिन प्रतिदिन अभी भी बढ़ती जा रही है और समाज में जो है आर्थिक रूप से जो है विभिन्नता जो है बढ़ी। छोटे उद्योग पर इसका नकारात्मक असर पड़ा, जो कुटीर उद्योग था, घरेलू उद्योग था, उसके ऊपर में नेगेटिव इफेक्ट पड़ा क्योंकि प्राइस कंपटीशन में ये उद्योग मेल नहीं खा पाती थी और उत्पादन क्षमता के आधार पे, तो यहाँ पे जो है व्यापक पैमाने पे इसका नकारात्मक असर पड़ा। कृषि क्षेत्र में जो है अधिक लाभ नहीं मिल पाया किसानों को क्योंकि विदेशी मार्केट में वो भी प्राइस और उत्पादकता के मामले में पिछड़ गए। भारत पर वैश्वीकरण का अगर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव देखें तो सकारात्मक रूप से अगर इसमें देखा जाए तो शिक्षा, सूचना और संस्कृति तक जो है पहुंच बढ़ी भारतीय लोगों की। जीवन शैली में नए फैशन आए, चाहे वो नीली जीन्स हो, कोक का मार्केट में छाना हो, तो इस प्रकार से बहुत सारी विदेशी ब्रांड यहाँ पर में पॉपुलर हुई। वर्तमान समय में आप मैकडोनल्ड देख सकते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें जो है ये सांस्कृतिक प्रभाव के तहत ही हुआ था। युवा वर्ग के लिए जो है एक वैश्विक अवसर उत्पन्न हुआ। और साथ ही साथ अगर इसका नकारात्मक प्रभाव हम देखें तो स्थानीय भाषा परंपरा पर जो है इसका नकारात्मक असर पड़ा क्योंकि इससे क्या हुआ था, पश्चिमी संस्कृतिकरण की जो है यहाँ पे बढ़ापा हो रही थी और उपभोक्तावाद जो है इसमें जो है वृद्धि माना गया, जो पश्चिमी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। साथ ही साथ भारत पर वैश्वीकरण का
जो राजनीतिक प्रभाव है उसको अगर हम देखें तो भारत की वैश्विक पहचान जो है मजबूत होती है। साथ ही साथ WTO, G20, ब्रिक्स जैसी इस मंच पर भारत जो है सक्रिय भूमिका निभा रहा है। विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति का जो है महत्व बढ़ा भारत में, और कुछ मामले में नीति निर्माण पर भी भारत में दबाव बढ़ा, और जो कि ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत ही बड़ा नकारात्मक आलोचना है कि वर्तमान समय में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसकी नेटवर्थ जो है कई देश के GDP से अधिक है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इनडायरेक्ट रूप से किस प्रकार से जो है वर्तमान समय में जो MNCs है, बहुत सारी कंपनियां हैं, वो विभिन्न देशों के पॉलिसी को जो है इफ़ेक्ट करती है। तो इस प्रकार से हमने ग्लोबलाइजेशन चैप्टर को पूर्ण रूप से देख लिया, और ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया और साथ ही साथ ये बुक भी ख़त्म हो गया। कल से हम लोग नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे। पॉलिटिकल साइंस जो 12th क्लास की है उसकी दूसरी बुक जो पॉलिटिक्स इन फ्री इंडिया है, उसको हम पढ़ेंगे। आप सबको अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।